पति ब्रह्मचारी। ग्लव्स देना। थैंक यू। सूरज, सॉरी। सॉरी? सॉरी किस बात के लिए ईशा जी? पहले बोलो माफ करोगे। हाँ, लेकिन पहले वजह तो बताइए आप। क्यों माफ करूंगा मैं जो करने वाली हूँ उसके लिए पहले से सॉरी। आप क्या करने वाले हैं आप? हाँ, देखिए ईशा जी, आज जो कुछ भी हुआ ना वो बहुत हो चुका है। अब प्लीज आप मुझसे दूर रहिए। चलिए। क्या किया आपने? टी शर्ट फाड़ दी। मैं तुम्हें इस बॉडीगार्ड के कपड़ों में और नहीं देख सकती थी, इसलिए। वाह मेरे फिट ब्रह्मचारी जी, नजर ना लगे। ऐसे क्या देख रही हैं आप ईशा जी? हाँ, पैंट भी फाड़ने का इरादा है क्या? थोड़ी तो इज्जत दीजिए, मोहल्ले में कर रही है ये सब। देखिए ईशा जी, मैं सच कह रहा हूँ, बिंदिया का बॉडीगार्ड बनना तो दूर, मैं बिंदिया के आसपास भी नजर नहीं आऊंगा ईशा जी। गुलाब जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ईशा की कई बातों को सच मान बैठे हैं? तू शायद मुझे अच्छी तरह जानती नहीं है बिटिया। साम दाम दंड भेद मेरे हथियार हैं। मुझसे खेलने की कोशिश मत करना। लेकिन अगर तुझे मुझसे अलग होने का ख्याल भी आया तो ऐसी जगह ले जाके पटकूंगा कि अपने जिंदा रहने पे तरस खाएगी तू, और तुझे मरने भी नहीं दूंगा मैं। क्योंकि धोखेबाजों को ना मैं जीने देता हूँ और ना मरने देता हूँ। गुलाब जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दीजिए। गुलाब जी, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। प्लीज, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे छोड़िए। अपना सामान उठा और घर चल वापस। ईशा, तुम्हारी वजह से मजबूर होकर मुझे ये शादी करनी पड़ी, और तुम्हारी वजह से आज गुलाब जी ने मुझे आंखें दिखाई। बहुत भारी कीमत वसूल करनी पड़ेगी तुम्हें इस बेइज्जती की। हेलो। मैंने जो कहा है वो करो, अभी के अभी। मालकिन, लेकिन तुमने पैसे इसी काम के लिए ना मुझसे, तो जो कहा है वो करो। जी। ये एवोकाडो का टोस्ट बनता कैसे है? इसकी टोस्ट की रेसिपी रील्स पे देखते हो। एवोकाडो टोस्ट लाओ, मैं बना देता हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं कर लूंगी। काव्या, एक अच्छा पति वही होता है जो अपनी वाइफ का हर काम में सपोर्ट करे, और मेरा प्लस पॉइंट ये है कि मैं एक बहुत अच्छा शेफ हूँ, मुझे बनाने दो। सॉरी सॉरी सॉरी, जानबूझ के नहीं किया मैंने। काव्या, एक बार और से टक्कर करनी पड़ेगी। क्यों? एक बार मारकर मन नहीं भरा? नहीं नहीं, वो बड़े लोग कहते हैं कि अगर सर एक बार टकराए ना तो झगड़ा होता है, और मैं तुमसे और झगड़ा नहीं करना चाहता। आरफ, अब हम दोनों के बीच झगड़े की भी गुंजाइश नहीं है। काव्या, काव्या, काव्या। आरफ प्लीज, मुझे काम करने दीजिए। अच्छा काव्या, मुझे हेल्प तो करने दो। ये आरव की आवाज है ना? जी। आरव को किचन से बाहर निकालना होगा। आरफ प्लीज, मुझे काम करने दीजिए। आप प्लीज परेशान मत। काव्या, मैं भी तो हेल्प करना चाह रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है। हेलो आरव बेटा, वो तुम्हारे पापा के दोस्त ना मिस्टर कुकरेजा घर आ रहे हैं, तो
क्या तुम उन्हें एयरपोर्ट से पिक कर लोगे? मैं और तुम्हारे पापा भी बस घर ही आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। ईशा, एक चाल तुमने चली गुलाब जी के सामने, अब मेरा बार चलो। फाइनली सब काम हो गए। हे कुंज बिहारी मैं हारी। अरे उस महारानी को भेजा था काव्या की मदद करने के लिए और वो उसे वहां छोड़ के निकल गई। देवर जी, आपने उसे वहां ऐसे भेज के अच्छा नहीं किया। ये देखो 8 बजने को है, महारानी का ना आता है ना पता है। यानी मेरी काव्या अकेले कैसे संभाल रही होगी। पता नहीं काव्या बेचारी कैसे संभाल रही होगी। बेटी के ससुराल में एक दिन मेहमान क्या है, बेटी की चिंता होने लग गई। मेरे पे तो कभी तरस नहीं आता, मेरे से तो भर भर के खाना बनवाती है। अकेले क्या बड़बड़ा रही है? तुझे क्या लग रहा है? मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है? मम्मी जी मेरी कमर में दर्द हो रहा है। ए मोनिका की बच्ची, बच्चे तो हमने भी जने हैं। ज्यादा नाटक मत कर मेरे सामने। अभी काव्या से बात हुई है मेरी, उसने बताया कि ईशा बहुत सारी तैयारी करके सब कुछ सेट करके गई है और आपकी काव्या ने वहाँ एवोकाडो टोस्ट भी बना लिया है। एवोकाडो? मक्खन फल। मम्मी जी आओ काटो। क्या कर रही हैं आप ये सब? अरे ये क्या है? पहलवान बन के बिना कपड़ों के सर्दी में घूम रहा है। क्या चल रहा है ये सब? ओ ताई माँ, ये मैं क्या मैं वो है? इस महारानी को तो किसी बात का ढंग नहीं है और तू भी इसके साथ छछूंदर बना घूम रहा है। बेशर्मों के जैसे बिना कपड़ों के मोहल्ले में घूम रहा है इसके साथ। और तू ये रासलीला रचाने के लिए तू काव्या को छोड़ के गई थी? नहीं वो ताईमा दामाद जी। हेलो, हाँ दामाद जी बोलिए। क्या? नहीं अभी ये सब तेरी वजह से हुआ है, सब तेरी वजह से हुआ है। आरो, ठीक है ना? ये सब कैसे हुआ? ये हुआ तो तू कहाँ था? ये कुछ बिहारी बिहारी माँ अपने आप को संभालो, काव्या को कुछ नहीं होगा। हम सब जान लगा देंगे पर काव्या को कुछ नहीं होने देंगे। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी काव्या कैसी है? पेशेंट की पूरी बॉडी पर काफी बर्न इंजरीज हैं। 45% तक जल चुके हैं। हमने घावों की ड्रेसिंग कर दी है, अभी काफी पेन में है वो। काव्या, मम्मी जी संभालिए। पापा अब इधर बैठ। आराम अपनी बच्ची की इस हालत के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। मैंने ईशा को गुलाब हवेली से जाने के लिए ना कहा होता तो काव्या के साथ ये हादसा ही न होता। कैसा बापू मैं? पापा 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 शांत हो जाइए, काव्या को कुछ नहीं होगा। पापा अगर आप ही टूट जाओगे, दुखी हो जाओगे तो हम सब मिलके काव्या को हिम्मत कैसे देंगे?
ये वक्त ऐसे टूटने का नहीं है, बल्कि इस वक्त पूरे परिवार को हिम्मत बटोर कर काव्या को हौसला देना है चाचा जी। इस वक्त हमें काव्या के बारे में सोचना चाहिए कि वो अंदर से कितना टूट गई होगी, कितना दर्द हो रहा होगा उसे। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, डॉक्टर क्या हम काव्या से मिल सकते हैं? ओके। जी मेरी डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने कहा हम काव्या से मिल सकते हैं। चलिए काव्या से मिलने चलते हैं, आइए। आरव, काव्या ने अगर अपने परिवार के बाद जिसे सबसे ज्यादा चाहा है वो तू है। जा जाके काव्या के पास बैठ, उसकी ताकत पर। नहीं ईशा, काव्या को इस हाल में नहीं देख पाऊंगा। मेरी बेटी की ऐसी हालत की जिम्मेदार तू है। मैंने तुझे कहा था काव्या की मदद के लिए जा, और तू उसे रसोई की फैंसी मशीनों के बीच छोड़कर चली गई। तुझे पता था कि उसे माइक्रोवेव चलाना नहीं आता है, पर तू क्यों गई? क्यों मुझे बेटी को चला दिया तूने? नहीं ताईमा, ये सच नहीं है। यही सच है, यही सच है। तुझे अपने रिश्ते और प्रेम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए जब देखो तब बिंदिया के पीछे पड़ी रहती है और ये उसके चक्कर में पागल हो गई है तू। तेरे सच की पक्की वजह से आज मेरी बच्ची दर्द से तड़प रही है। हाय क्या करूं मेरी बच्ची? ताईमा, ऐसा नहीं है। गुलाब हवेली से निकलने से पहले मैं सारा काम निपटा के गई थी। मैंने काव्या से पूछा भी था कि कोई काम बाकी नहीं है, तब मैं गई। एकदम चुप। जलती है तू काव्या से, उसकी खुशियों से जलती है तू, क्योंकि तेरे ऐशो आराम छिन गए हैं और उसी घर में मेरी काव्या खुशी खुशी सुख भोग रही है। तुझसे देखा नहीं जा रहा ये सब। तुझे दिक्कत है अपने बाप से, बिंदिया से, काव्या से, और हर किसी का गुस्सा तूने मेरी सीधी सादी काव्या पर निकाल दिया। क्यों? तेरे गुस्से, बदले की भावना और अहंकार की भेंट चढ़ गई रे मेरी काव्या। तेरी जिद ने उसे चला दिया। नहीं ताईमा, आप गलत समझ रही है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? बस अगर मेरी बेटी के आसपास भी भटकी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तूने चली किया। अनुराग जी प्लीज प्लीज मेरी बात समझिए, मुझे काव्या के पास जाने, मुझे लेके जाइए प्लीज। इस हालत में नहीं हो अभी जाने के। नहीं अनुराग जी, आप समझ नहीं रहे। आपको पता है
मेरी हर तकलीफ में उसने मेरा साथ दिया है। मैं अभी वो इतनी तकलीफ में, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मुझे उसके पास होना चाहिए ना। प्लीज मुझे लेके प्लीज बैठो, प्लीज बैठो बैठो। मैं आरव को कॉल करके मैं खुद ही पूछ लेता हूँ कि वो कैसी है। अनुराग जी का कॉल आ रहा है। मैं अभी बात नहीं कर पाऊंगा, बाद में करता हूँ। आरफ, काव्या कैसी है? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? काव्या खतरे से बाहर है, घाव काफी गहरे हैं। आरव जी ऐसी हालत में बात नहीं कर पाएंगे फोन पे। तुमने सुना ना कि काव्या ठीक है? तुम रिलैक्स करो प्लीज। हे भगवान, काव्या को जल्दी से ठीक कर दो प्लीज। बहुत दर्द हो रहा है बेटा, चिंता मत कर, पापा है, सोने की कोशिश कर। बस बस। लोरी 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 चंदनिया छुप जाना रे, चंदनिया छुप जाना रे, निंदिया आंखों में आए, बिटिया मेरी सो जाए, निंदिया आंखों में आए, बिटिया मेरी सो जाए, लेके गोद में सुलाऊं, जागूं रात भर सुनाऊं मैं लोरी 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 लोरी। इसका मतलब ये है कि आप करवा चौथ का व्रत रखने के लिए फिर से रेडी हो। लोरी 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 लोरी। ये देखो, आपकी बेटी काव्या ने पूरे स्कूल में टॉप किया है। काव्या के साथ जो भी हुआ उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं। वो तो सच्चा प्यार करती थी मुझसे, और मैंने क्या की, अपने मतलब के लिए उससे शादी की, उसे घर ले आया। भगवान जी, फिर गलती मेरी है तो सजा मुझे दीजिए ना, उस बेचारी को क्यों दे रहे हैं? बंद करो अपना ये नाटक। अरे थकते नहीं क्या तुम ये झूठे प्यार का दिखावा कर करके? मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ काव्या को इस हाल तक पहुंचाने में तुम्हारा हाथ है। नहीं रिया, मैंने कुछ नहीं किया, काव्या से सच्चा प्यार करता हूँ। अगर एक भी बार तुमने अपने मुंह से ये बात निकाली ना कि तुम काव्या से प्यार करते हो, मैं सबको जाके बता दूंगी कि तुमने उससे शादी सिर्फ इसलिए की तुम उसे मार सको। समझे? ठीक, तुम्हें मारना है ना, मारो मारो मारो, और मार मार के मेरी जान ले लो।
लेकिन मरते मरते भी मैं यही कहूंगा कि मुझे काव्या से प्यार हो गया। हाँ रिया, जितनी तकलीफ काव्या को हो रही है ना, मैं चाहता हूँ उतनी तकलीफ तुम मुझे दो। तुम्हें जो सजा देनी है तो, लेकिन काव्या को इस हाल में नहीं देख सकता। मारो रिया। एक बात समझ लो आरव, मुझे एक भी सुराग मिला ना काव्या की इस हालत के पीछे तुम जिम्मेदार हो तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, याद रखना। सूरज, 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 रुक जाओ, सूरज, 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 रुको, सूरज, 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 मेरी बात रुक जाओ। क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है तू? नहीं सूरज, नहीं। सब मेरी गलती है। कभी भी इस कलाई पर राखी बांधना नहीं बोली और हमेशा उसे यकीन दिलाता रहा तेरे आगे कभी भी मुश्किल आएगी उसके आगे तेरा भाई खड़ा होगा। और आज उसे मैं बचा नहीं पाया। इतना सब कुछ हो गया उसके साथ, कुछ नहीं कर पाया मैं, कुछ नहीं कर पाया मैं। यहाँ भी हार गया, ना चमेटा बन पाया, ना पति और ना भाई। मेरी गलती, सब मेरी। सूरज, संभालो अपने आप को, तुम्हारी कोई गलती नहीं, खुद को दोष मत दो। कैसे दोष ना दो ईशा जी? आपने काव्या की हालत देखी ना? हाँ, तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। डॉक्टर, डॉक्टर। मिसेस गुलाब, आप? अगर मेरी काव्या को कुछ भी हुआ ना तो ना मैं तुझे छोड़ूंगी ना तेरे इस हॉस्पिटल को। कुछ भी करो लेकिन मेरी काव्या को जल्द से जल्द ठीक करो। देखिए मैडम, हमसे जो बन पड़ रहा है हम कर रहे हैं। फालतू का नाटक बंद कर भी दिया कि तुझे काव्या की बहुत चिंता है, समझ गई? निकल गया से। क्या कहा? मैं नाटक कर रही हूँ? सूरज, काव्या तेरी बहन जरूर है लेकिन काव्या मेरी बहू भी है। अगर उसे कुछ हो गया ना तो पूरी दुनिया मुझ पर उंगली उठाएगी, तुझ पर नहीं। और मैं इतनी पत्थर दिल नहीं हूँ कि वो बेचारी दर्द में और मैं नाटक करूँ। खैर, तू नहीं समझ सकता क्योंकि तू तो सिर्फ अपनी पत्नी की पढ़ाई हुई पट्टी ही समझता। भगवान के लिए तुम दोनों चुप हो जाओ प्लीज। ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर लड़ाई मत करो, काव्या को आराम करने दो। देखिए, आप लोग प्लीज बाहर जाइए, मुझे इनका चेकअप करना है। बुआ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं काव्या को कुछ नहीं होने दूंगी। जरूरत पड़ेगी तो मैं बाहर से डॉक्टर बुलाऊंगी लेकिन मैं काव्या को ठीक कर दूंगी बुआ जी। कुछ भी हारी में हारी, भगवान तेरा भला करे। तू काव्या के बारे में सोच तो नहीं? इस महारानी ने तो अपनी जिम्मेदारी तक नहीं निभाई। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, तू मेरी काव्या को बचा लेगी, उसे ठीक कर देगी। काव्या अब स्टेबल है, आप लोग उन्हें घर ले जा सकते हैं, बट उनके घावों को ड्रेसिंग की जरूरत पड़ेगी। डोंट वरी डॉक्टर, मैं काव्या का पूरा ख्याल रखूंगा। अरव, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ काव्या को लेकर। हाँ अरब, मैं और सूरज दोनों चलेंगे तुम्हारे साथ। ईशा, मैं हूं ना, मैं और आरव काव्या को साथ ले जाएंगे।
के बाद गुलाब हवेली पैर भी मत रखना। काव्या को छोड़कर गई थी ना, खबरदार जो तूने गुलाब हवेली में कदम रखा। सब्जी क्या कर रही है भाभी आप, क्या कर रही है? इसमें ईशा का कोई दोष नहीं है, मैंने पहले ही आपको बता दिया। ईशा को गुलाब हवेली से जाने के लिए मैंने कहा था, उस हिसाब से तो मैं दोषी हुआ था। पर आप कितने अच्छे, आपकी इसी अच्छाई का फायदा उठाती है ये लड़की। ये जानती है इसकी हर बात में आप तरफदारी करेंगे, इसीलिए आपको बीच में डाल के ये अपनी हर बात मनवा लेती है। लेकिन अब बस बहुत हो गया, आज के बाद तेरा सैर सपाटा बंद। आज के बाद न गुलाब हवेली जाएगी और न ही बिंदिया के आसपास भटकेगी। ताई माँ, एक माँ का सबसे बड़ा सुख होता है उसकी औलाद का सुख, और सबसे बड़ा दुख भी उसकी औलाद को मिला हुआ दुख ही होता है, जो आज मेरी काव्या तेरी वजह से भोग रही है। इसकी सजा तुझे मिलेगी। आज के बाद तू घर में कैद रहेगी। तू मेरे पीछे ग्वालियर तक पहुंची ईशा, और देख मैंने तुझे कैसे तेरे ही घर में कैदी बना दिया। नहीं ताई माँ, मुझे ऐसी सजा मत दी। सजा तय हो चुकी है और वो किसी हाल में नहीं बदलेगी। अगर किसी ने भी मुझे समझाने की कोशिश की ना, मेरा मरा मुंह देखेंगे। क्या हुआ खुशबू बहू, इस तरह चहलकदमी क्यों कर रही है? एक जगह बैठो ना आराम से। मैं ठीक हूँ पापा जी, वो काव्या आने वाली है ना, तो उसका वेट कर रही हूँ बस। बहू, ये मत भूलो कि तुम्हारी कोख में हमारे खानदान का चिराग हो रहा है। जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, याद रखना। बैठो चुपचाप एक जगह। पापा जी, खाना। भूख नहीं है बेटा। माँ थोड़ा सा तो खा लीजिए ना, थोड़ा सा। नहीं खाया जाएगा। पता नहीं मम्मी जी, मेरी भूख को क्या हुआ है, खाने का मन ही नहीं हो रहा है। बाकी भी हरे खा ले, नहीं तो बच्चे को भूखा रखेगी क्या? ऐसी हालत में भूखा नहीं रहना चाहिए। नहीं मम्मी जी, मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं। सूरज को संभालो, अब तुम्हें सिर्फ काव्या को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को संभालना है, उन्हें हौसला देना है, उनकी ताकत बनना है। अगर तुम ऐसे तुम चाहोगे तो पापा जी, ताई माँ, बाकी सबको कौन संभालेगा? ताई माँ, पापा, आप दोनों खाइए ना, दवाइयाँ भी तो लेनी है ना आप दोनों को। ताई माँ, अगर आप दवाई नहीं लेंगी तो घुटनों के दर्द से रात भर परेशान होते रहेंगी। और पापा, आपको बीपी है तो बीपी की दवाई तो लेनी होगी ना। भूख नहीं है बेटा, भूख नहीं है। मन नहीं है सूरज। ताई माँ, आपको याद है जब आपको भूख नहीं होती थी तो काव्या बिल्कुल इसी तरह इस सब्जी को लेकर रोटी के बीच में रख के ये गोल गोल घुमा के रोल बनाकर खिलाती थी आपको।
मेरे लिए ना सही, काव्या के लिए खा लीजिए। पापा जी, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो कोई भी नहीं खाएगा, इसलिए प्लीज काव्या के लिए खा लीजिए प्लीज। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। काव्या, कैसे सहा तुमने इतना दर्द? तुम कितनी बहादुर हो। काव्या बहू, तुम चिंता मत करना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और रही बात इन जख्मों की, तो बहुत जल्दी भर जाएंगे। हम सब तुम्हारा ख्याल रखेंगे। बिंदिया, जरा वो जी, वो मैंने एक फाइल रखवाई थी ना तुम्हारे पास, वो जरा ला के दे दो मुझे। अभी लाते। डॉक्टर साहब आराम से, ये मैं लगा देता हूँ। गुलाब जी, ये लीजिए आपकी फाइल। क्या हुआ गुलाब जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? हाँ, अच्छे काम के लिए निकलते वक्त शुभ शुभ चीजें देखो तो काम का होना तय है। लेकिन इस काव्या की मनहूस शक्ल देखने के बाद मन एकदम खराब हो रहा है। लगता है ये काम आज नहीं होगा। देखो, ये लड़की इस घर में मनहूसियत फैलाए, ये नहीं चलेगा। इसको जल्द से जल्द इस घर से निकालने का इंतजाम करो। भेजो इसको इसके मायके में। पापा, ये क्या बोल रहे हैं? काव्या बीवी है मेरी, वो कहीं नहीं जाएगी। आराम। गुलाब जी, वो कहाँ जाएगी ऐसी हालत में? अभी तो उसके जख्म भी ताजा है और उसका इलाज भी चल रहा है। वहाँ वो लोग उसके इलाज का खर्चा नहीं उठा पाएंगे। अरे तो इलाज और खर्चा हम दे देंगे ना, लेकिन इतनी मनहूस शक्ल के साथ ये लड़की इस घर में नहीं रह सकती। बस काव्या के साथ ये जो हादसा हुआ है ना, ये आपके और ये मिसेस गुलाब सिंह के स्पेशल गेस्ट की ये सब तैयारियों के चक्कर में हुआ है। तो काव्या कहीं नहीं जाएगी। आराम। इस घर में ऊंची आवाज और हुक्म सिर्फ गुलाब सिंह का चलता है, इसलिए अगली बार मुझसे बात करने से पहले अपनी आवाज नीचे रखा कर। पापा, मैंने एक स्पेशलिस्ट सर्जन से अपॉइंटमेंट ले रखी है।
उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि काव्या का घाव और उसका चेहरा बहुत जल्द एकदम ठीक हो जाएगा। लेकिन एक जरूरी बात, आज के बाद मेरी बीवी को मनहूस मत कहिएगा। एक बात कान खोल के सुन लो बिंदिया, इस लड़की को अभी के अभी इसके घर भेजो। हाँ गुप्ता जी बोलिए। नहीं गुप्ता जी, आज नहीं मिल पाएंगे, हम लोग मीटिंग कल करते हैं। ठीक है जी। इस घर में बहू हो या बेटी, उनकी कोई इज्जत और अहमियत नहीं है, और ना ही कभी उनके अधिकारों को और उनकी फीलिंग्स को सम्मान मिलेगा। मैं काव्या को फोन करती हूँ। जी भाभी। बेटा कैसी है तू? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। काव्या सच बता, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं भैया, मैं सच में बहुत ठीक हूँ। यहाँ पे सब मेरा अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है काव्या, तुम अपना ख्याल रखो, आराम करो, ठीक है? जी भाभी। ईशा जी चलिए, हमें एक बार जाके काव्या को देख कर आना चाहिए। एक बार अपनी आंखों से देख लूंगा ना तो तसल्ली मिल जाएगी। नहीं, ये महारानी काव्या को देखने नहीं जाएगी। इसकी सजा है नहीं कि नहीं जाएगी। ताइमा जो हुआ उसमें मैंने जो कह दिया सो कह दिया। कोई मुझे समझाने की कोशिश ना करे। ये लड़की घर के बाहर पांव नहीं रखेगी। ईशा जी, जरा सा भी मेरी तरह ना, कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। सूरज, तुम्हारी तो शर्ट गीली हो रही है, तुम रहने दो, मैं कर देती हूँ। एक मिनट ईशा जी, अब चिंता मत कीजिए ईशा जी, मैं चेंज कर दूंगा कपड़े भी और ताइमा का मूड भी। आज नहीं तो कल ताइमा मान ही जाएंगे और आप घर से बाहर जा सकेंगे। हाँ सूरज, जब ताइबा मुझे बाहर जाने की परमिशन देंगी ना, तो मैं सबसे पहले जाकर काव्या से मिलूंगी। तुम तो जा ही रहे हो ना अभी उसके पास, उसे कहना वो जल्दी से ठीक हो जाए।
ईशा जी कहाँ जा रही है आप? अरे ओ महारानी, तेरी हिम्मत कैसे हुई बाहर निकलने की? रुक, तुझे मना किया था ना। ये तो काव्या है। अरे अरे, इसका चेहरा तो इतना सुंदर था, लेकिन ये अकेली क्यों आई है? कहीं इसके पति ने इसे छोड़ तो नहीं दिया? काव्या, तू यहाँ कैसे? तू अभी यही रहेगी क्या? तेरे पति ने तुझे छोड़ दिया? बस, तुझे मना किया था ना। शर्म नहीं आती आप लोगों को ऐसी बातें करते हुए? शक्ल सूरत यही सब कुछ नहीं होता, इंसान की असली परख उसके मन से होती है। और काव्या खरा सोना है। हाँ, तुम्हें तो बुरा लगेगा ही। तुम्हारे मायके वालों की, तुम्हारे भाई की असली नीयत जो सबके सामने आ गई। हाँ, मेरे भाई आरव ने ही काव्या का हाथ थामा था, और मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि वो जिंदगी भर उसका हाथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो काव्या से सच्चा प्यार करता है। पर सच्चे प्यार को समझना आप लोगों के बस की बात नहीं है, तो अपना मुंह बंद रखिए। काव्या, काव्या तुम यहाँ अकेले? चल चला। सच सच बता, क्या हुआ है काव्या? ससुराल से तू यहाँ अकेले आ गई, कोई छोड़ने नहीं आया? आरव दामाजी कहाँ है? काव्या, पानी। काव्या, बताओ क्या हुआ है? ईशा भाभी, गुलाब हवेली में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं है, निकाल दिया मुझे वहां से। निकाल दिया? किसने किसने निकाला तुझे? काव्या, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, जवाब देगी। किसने निकाला तुझे? मैं बताती हूँ इसे घर से किसने निकाला है। सॉरी काव्या, पर अब मुझे सबको सच बताना होगा। मैं जानती हूँ ये सब इसके साथ किसने किया है। आरव ने। रिया, चुप। औकात देखती है ना जगह, कुछ भी बोल देती है। आरव दामाजी ऐसा क्यों करेंगे? काव्या, बता इन्हें क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? बोल, अब तो बोल। तुझे फोन करने की कोशिश की थी ना यार। तुझे मुझसे ज्यादा उस धोखेबाज आरव पर विश्वास था। कुछ भी हरी, तू क्या बोल रही है? साफ साफ बता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप सब सच सुनना चाहते हैं ना? तो सुनिए, मैंने खुद अपने कानों से आरव को काव्या के लिए बहुत गलत बातें कहते हुए सुना था। हाँ ईशा भाभी, ये है आपके भाई की सच्चाई। एक नंबर का घटिया आदमी है वो, घटिया। काव्या से कभी प्यार ही नहीं किया, उसने बस उसे फंसाया ताकि वो कोई उसकी कुंडली का दोष मिटा सके और दूसरी शादी कर सके। पति ब्रह्मचारी, शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।